आज हम सीखेंगे इस लड़की को इजी स्टेप्स में बनाना। हमने शुरुआत की 4 बॉक्सेस बनाने से और रेफरेंस पिक्चर को देखते देखते हमने धीरे धीरे करके आउटलाइन बनानी शुरू करी। मैं टिपिकली ये लाइनें खींच के ड्राइंग की हिदायत नहीं देती हूँ, क्योंकि उससे आप फिर आगे जाके फ्री हैंड आर्ट नहीं बना पाएंगे। लेकिन शुरुआत में या फिर जो लोगों को कॉन्फिडेंस नहीं है उनके लिए शुरू में ये ठीक है। आउटलाइनिंग में बनाने के लिए अगर आपको टाइम लग रहा है तो आपको जितना टाइम लगता है लगने दीजिए, क्योंकि यही सबसे ज़रूरी बात है। शेडिंग और टेक्सचर अपने आप बाद में आ जाते हैं, लेकिन आउटलाइनिंग इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, वही सबसे ज़रूरी चीज़ है। आदत डालिए कि अपनी आँखों से आप नाप सकें कि ड्राइंग की आँखें कहाँ आ रही हैं और नोज़ कहाँ आ रहा है, तस्वीर या फिगर जो भी आप बना रहे हैं उसकी डायमेंशंस कहाँ आ रही हैं, और आराम से आप उसको बनाइए, और वही सबसे ज़रूरी चीज़ है। फ़र्स्ट आउटलाइन आप हल्के हाथों से बनाइए, क्योंकि उसको इरेज़ करना और फिर से उसके दोबारा ऊपर करना आसान हो जाता है। तो शुरुआत में प्लीज़ हल्के हाथों से आप लकीरें खींचिए। गलतियों से घबराइए नहीं, क्योंकि गलतियाँ तो होती ही हैं। पहली आउटलाइनिंग जब कंप्लीट हो गई, अब मैं दूसरी उससे थोड़ा दोबारा गाढ़ी लकीरें खींच रही हूँ मैकेनिकल पेंसिल से। मैकेनिकल पेंसिल आसान इसलिए रहती है क्योंकि उसकी फ़ाइन लाइन होती है, आपको बारी बारी शार्पन नहीं करना पड़ता है। आउटलाइनिंग करने के बाद मैंने उस बाहर की लकीरों को इरेज़ किया और आगे बढ़े। मैं शेडिंग शुरू करती हूँ, और आप प्लीज़ शेडिंग पे इतना गौर ना करें, ड्राइंग पे गौर करें। अभी मैं सिर्फ साइड्स में कर रही हूँ शेडिंग, और ब्लेंडिंग स्टेम से ब्लेंड कर रही हूँ, जो आप अपने हाथों से भी कर सकते हैं। ब्लेंडिंग स्टेम पे के ऊपर ग्रेफाइट लगा होता है, तो आप उससे भी हल्की चीज़ें ड्रॉ कर सकते हैं, और तभी आँखों और कुछ एरियाज़ में आपको शेडिंग देने की ज़रूरत नहीं है, आप वो ब्लेंडिंग स्टेम से ही कर सकते हैं। और अगर आपके पास ब्लेंडिंग स्टेम नहीं है तो कोई बात नहीं, एक कागज़ के टुकड़े को फ़ोल्ड करके आप उससे स्मच कर सकते हैं। अब मैं ड्राइंग के ऊपर दोबारा ड्रॉ कर रही हूँ एक और लेयर देने के लिए। लेयरिंग काफ़ी इम्पॉर्टेंट होती है अगर आपको शेडिंग में अच्छा होना है या फिर रियलिस्टिक या थोड़ा सा अच्छा टेक्सचर देना है। और फिर से वो वाली चीज़ें दोहराई जा रही हैं, थोड़ी सी शेडिंग करी और उसके ऊपर ब्लेंडिंग स्टेम का इस्तेमाल किया। और अब मैं 6B की मैकेनिकल पेंसिल यूज़ कर रही हूँ थोड़ी सी डार्क लकीरों के लिए, और उसको मैं बालों और आँखों में थोड़े से डार्क और फाइन लाइंस के लिए यूज़ कर रही हूँ। आँखों के ऊपर से थोड़ा ग्रेफाइट लिफ्ट कर रही हूँ, क्योंकि वो थोड़ा ज़्यादा डार्क हो गई थी। और फिर से मैकेनिकल पेंसिल का इस्तेमाल कर रही हूँ आईलैशेस को फिर से बनाने के लिए। जैसे पहले कहा था, एक और लेयर बालों के लिए, और उसके बाद इरेजर से कुछ हाइलाइट्स देने के लिए इरेज किया। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया, और प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें वीकली वीडियोस के लिए। थैंक यू।